घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो गया है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। भोपाल में अब 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर 918 रुपये से बढ़कर 947 रुपये का हो गया है। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो गया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली के अकबर रोड पर कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें राहुल गांधी की तस्वीर और कांग्रेस के खिलाफ बयान है। एनसीपी चीफ शरद पवार की तस्वीर वाले पोस्टर पर लिखा है, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। पोस्टर किसने लगाए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बैठक में शामिल होने के लिए एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, सपा नेता अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हैं। ममता बनर्जी उनके भतीजे एक दिन पहले ही राजधानी पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास से हुई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ 7 एफआईआर की गई थी। वो नेपाल भागने की फिराक में था। ईरान और इसराइल के अप्रैल में हुए सीज फायर के 2 महीने बाद दोबारा जंग शुरू हो गई। ईरान ने रविवार रात इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि ये कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। हमलों के बाद इसराइल के कई हिस्सों में सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इसके जवाब में कुछ घंटों बाद इसराइल ने ईरान में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सारे ठिकानों को निशाना बनाया है। फिलीपींस में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इमारतों में ज्यादातर दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 8 लोगों के शव बरामद होने की पुष्टि की है। डोमिनिकन रिपब्लिक के ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रनवे पर उछला और देखते ही देखते आग के बड़े गोले में बदल गया। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। डोमिनिकन सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट के मुताबिक गल्फ स्ट्रीम 200 जेट ला रोमाना से अमेरिका के टेक्सास स्थित ऑस्टिन जा रहा था। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान की पारी और 300 रन से हरा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत पारी और 272 रन के अंतर से थी, जो 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में मिली थी। मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 564 के स्कोर पर घोषित कर दी थी। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई थी और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। अफगानिस्तान की दूसरी पारी में वाशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुधार और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। सुधार ने अफगानिस्तान की पहली पारी में 6 विकेट लिए थे। इस तरह उन्होंने मैच में 7 विकेट लिए। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव ने आखिरकार अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। रविवार को खेले गए फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में जेवरेव ने इटली के फ्लेविया कोबोली को 5 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-6-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में जेवरेव ने 4 घंटे 20 मिनट तक चले संघर्ष के बाद जीत हासिल की। मैच का निर्णायक 5वां सेट जीतते ही जेवरेव भावुक हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। स्टार ओपनर डेविस हेड को आईपीएल के लंबे सीजन के बाद पर्सनल लीव दी गई है, जबकि कप्तान मिचेल मार्श टखने की चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे। वो अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, इसलिए वनडे मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मार्श की अनुपस्थिति में जोश इंग्लिश टीम की कप्तानी संभालेंगे। लेग स्पिनर तनवीर संघा और हैमस्ट्रिंग चोट के कारण दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की लिमिटेड ओवर वनडे टीम में शामिल किया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से 8 जून को सोने चांदी के दाम में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,470 रुपये गिरकर 1.51 लाख रुपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 15,748 रुपये कम होकर 2.41 लाख रुपए पर आ गई है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ ने सोमवार को कहा कि उसे अर्जेंटीना की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG निर्यात परियोजना के लिए 10 साल का समुद्री सेवा अनुबंध मिला है। इस उपलब्धि के साथ कंपनी ने दक्षिण अमेरिका में अपना प्रवेश कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवाओं के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। साथ ही इससे भारत और अर्जेंटीना के बीच बढ़ते ऊर्जा संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।
मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। बुंदेलखंड के निवाड़ी से आने वाले महेश केवट अन्य पिछड़ा वर्ग की केवट समाज से हैं और लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। महेश केवट वत्संग की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। कुछ समय पहले ही 24 अप्रैल को राज्य सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण व मत्स्य विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके राजनीतिक कद में बड़ा इजाफा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सोमवार को विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने लगभग सभी विधायकों व वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं भाजपा के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट के मैदान में आने के बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है। नामांकन के समय कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित विधायक दल के सदस्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में मानसून की औपचारिक दस्तक अभी बाकी है, लेकिन बारिश ने पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को भोपाल, सीहोर, खंडवा, जबलपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला और बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जून के शुरुआती दिनों में ही प्रदेश में सामान्य से 65% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस महीने अब तक औसतन 8.3 मिमी बारिश होने की चाहिए थी, जबकि प्रदेश में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। भोपाल, आगर मालवा और शाजापुर जैसे जिलों में करीब 2 इंच तक बारिश की रिकॉर्ड की गई, जबकि नीमच में 2.5 इंच से अधिक वर्षा दर्ज हुई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि तीसरी प्रत्याशी के रूप में महेश केवट ने आज अपना नामांकन दर्ज किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार तीसरे प्रत्याशी को उतारा है। भविष्य में हम तीनों सीट पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि महेश केवट लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े रहे हैं। वो राम राजा की नगरी से आते हैं और महेश केवट को भगवान राम का आशीर्वाद मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ कहती ही नहीं, करके भी दिखाती है। मध्य प्रदेश में वन रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने सोमवार को व्यापम के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। वन रक्षक और जेल एजेंट प्रहरी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में परीक्षार्थियों को 3 घंटे तक कैद करके रखा गया। इतना ही नहीं और इसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। ये सरकार की नाकामी और युवाओं का भविष्य बर्बाद करने जैसा है। एनएसयूआई ने सरकार से मांग करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और परीक्षार्थियों की फीस वापस करने की बात कही है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला तो फिर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।